बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्जिशें और फिजियोथेरेपी फॉर स्ट्रोक पेशेंट, फालिज के मरीज़ों के लिए। ये हमारी 4th वीडियो है। एक्सरसाइज के लिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, बट फालिज के लिए हमारा ये 4th पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था फालिज क्या होता है, सेकेंड पार्ट में बताया था मैंने इसकी क्या टाइप्स होती हैं, थर्ड में मैंने बताया आपको साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप चैनल पे देख सकते हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फिजियोथेरेपी कि आपने फालिज के पेशेंट्स की फिजियोथेरेपी किस तरह से करनी है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने हैंड के बारे में, अपने हाथ के बारे में। अगर किसी को फालिज हुआ है और हाथ के ऊपर वो एक्सरसाइज नहीं करते तो स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं इनमें इस तरह के अकड़ावपन आता है, स्पास्टिसिटी आती है कि आपकी फिंगर्स अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं, कलाई अंदर की तरफ, एल्बो अंदर की तरफ, और ये पोजीशन बन जाती है या ये वाली पोजीशन बन जाती है। ये जो दो पोजीशंस हैं, इस पोजीशन के अंदर जब वो पेशेंट का हाथ चला जाता है यानी अंदर की तरफ ज़्यादा मूव कर जाता है, जिसको हम फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स भी कहते हैं। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है और किस तरह से आपने फिजियोथेरेपी के ज़रिए इसको अवॉइड करना है और ये आप बिल्कुल ठीक कर लेंगे। देखें, जो होता है ना हमारा स्ट्रोक फालिज, इसके अंदर ये होता है कि आपके ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक गई, आपके जो डैमेज होना था वो हो गया एक दफ़ा। अब जो पार्ट डैमेज हो गया वो पार्ट तो इरिवर्सिबल है, वो ठीक नहीं होगा, बट उसके जो साथ वाले पार्ट्स हैं ना, जो आपके ब्रेन के उसके साथ वाले जो हिस्से हैं, वो सीख लेंगे आपके उस पार्ट का काम जो डैमेज हो गया। इस बात को गौर से समझना है आपने। देखें, अगर फ़र्ज़ करो किसी को राइट साइड का फालिज हुआ है, ठीक है, बाजू जो है वो मूव नहीं कर रही है, पैरालाइज हुई हुई है, हमारा जो ब्रेन का वो पार्ट जो राइट साइड को कंट्रोल करता था उसकी खून की सप्लाई रुक गई। आपने पीछे वाली वीडियोस में देख लिया होगा, आई होप सो। अगर नहीं देखा वो लाजमी देखें, क्योंकि वो देखेंगे कि तो आपको फिजियोथेरेपी की समझ आएगी कि फालिज को किस तरह से ठीक करना है। देखें, अब वो ब्रेन के पार्ट की सप्लाई रुकी, वो साइड डैमेज होगी, ठीक है। अब वो साइड, जिस साइड ने आपकी सही वाली साइड को कंट्रोल किया हुआ, वो साइड आपका इस साइड को भी सीख जाएगी जिस साइड पे फालिज हुए। इसको मेडिकल में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैकेनिज्म के अंदर आपकी वो वाली बॉडी पार्ट्स का काम भी ब्रेन आपका सीख लेता है जिन बॉडी पार्ट्स की ब्लड सप्लाई रुकी थी फालिज के अंदर, ठीक है। अब होता ये है कि जिन लोगों को फालिज होते हैं ना, उनके हाथ को तो वो वर्जिश नहीं करते, तो उससे नुकसान ही होता है। जब वो वर्जिश नहीं करते तो उनका ब्रेन का वो पार्ट जो सही पार्ट है, जब वो सीखना चाह रहा है, पहले तो हम उसको सिखा ही नहीं रहे, कोई वर्जिश नहीं कर रहे, जब वो सीखना चाह रहा है, जब वो सीख जाता है, तब तक आपके ये वाले जो पट्टे हैं इनमें एट्रोफी हो जाती है, जिसको कहते हैं कि पट्टों में इतनी वीकनेस हो गई है कि अब ऊपर से सिग्नल आ भी रहा है तो आपके पट्टों में इतनी जान ही नहीं है कि वो ये एक्सरसाइज कर सकें। इसलिए कहते हैं कि फालिज के जो पेशेंट हैं उनमें फिजियोथेरेपी जितनी जल्दी स्टार्ट हो उतना अच्छा है। अब हाथ के अंदर आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है, आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें, जो हमारा हाथ होता है इसमें टोटल कितने जॉइंट्स होते हैं? आप कहेंगे कि इसके अंदर रिस्ट जॉइंट है एक, बस, इसके अलावा तो कोई जॉइंट नहीं। टोटल 15 जॉइंट्स हैं इसके अंदर। 15 किस तरह से? एक तो ये हमारा जो कलाई का जोड़ है, दूसरा ये भी जोड़ है, ये जोड़ है, ये भी जोड़ है, ये सारे के सारे अलग अलग जोड़ है। हर फिंगर के अंदर आप देखें ना तो यहाँ पे एक एक अलग अलग जोड़ है। आपने इन सारे जोड़ों की वर्जिश करनी है। किस तरह से करनी है वो मैं आपको डेमो बताता हूँ अभी। देखें, स्टार्ट करेंगे हम रिस्ट से, ठीक है। रिस्ट के ऊपर होती हैं 4 मूवमेंट्स: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन। ये 4 आपने वर्जिशें करनी है, ठीक है। और साथ में अगर आप रोटेशन करें तो इसका भी बहुत फ़ायदा होगा। अब फर्स्ट आपने, जब भी पेशेंट आपके लेटे हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं पैरालिसिस की वजह से, अगर बैठ सकते हैं, अगर उनकी टांगें इन्वॉल्व नहीं है, बैठ के भी आप कर सकते हैं। आपने किसी भी जगह के ऊपर इसको प्लेस करके, इस तरह से आपने अपने पेशेंट को किसी भी जगह पे बिठा के या चाहे लिटा के, उनकी बाजू इस तरह से पड़ी हुई होगी, आपने पहले क्या करना है, फ्लेक्शन रिस्ट के ऊपर, चाहे फिंगर्स को ओपन करके कर लें, चाहे फिंगर्स को बंद करके कर लें। बंद करके करेंगे तो रेंज आपको अच्छी मिलेगी। फ्लेक्शन करनी, उल्टा हाथ रखेंगे, एक्सटेंशन करनी, पीछे की तरफ लेके आना है, ठीक है। ये होगी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। उसके बाद इस तरह से टेढ़ा हाथ रख के ऊपर की तरफ लाएंगे, रेडियल डेविएशन। ये रख के इस तरफ लेके आएंगे, अल्नर डेविएशन। रिस्ट के ऊपर आपने ये 4 मूवमेंट्स करनी है, 6 से 7 दफ़ा करें,
3 से 4 सेकंड के लिए होल्ड लाजमी करें। जैसे ये मैंने पकड़ा है, इसको मैंने ऊपर मूव किया, 10 सेकंड्स के लिए मैंने होल्ड किया हुआ है और मैंने रिलीव कर दिया। सो कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। ये ना हो कि कंटिन्यूसली एक मूवमेंट्स हो रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पे फटीग हो सकती है। एक तो ये इस तरह से आपने करना है रिस्ट के ऊपर। सेकेंडली आपने रिस्ट के बाद मूव करना है अपने फिंगर्स के ऊपर, ठीक है। फिंगर्स के ऊपर किस तरह से होगा, एक तो आप जब आप किसी और के कर रहे होंगे तो आपके पास दोनों हाथ होंगे और दोनों हाथों से ना आपने एक तो इधर से पकड़ना है और एक इधर से पकड़ना है। इस तरह से जोड़ को ये हिलाना है। देखें ये जोड़ में हिला रहा हूँ, ये मैंने हिलाया इस जोड़ को। इसी तरह से इस जोड़ पे आ जाएं। इस जोड़ को मैंने नीचे की तरफ लेके आया, ऊपर लेके गया। इसी तरह से इस जोड़ पे आ जाएं, इसको नीचे लेके गया, ऊपर ले आए। ऐसे लोग जिनको फालेज हुआ और उनकी एक साइड का और दूसरी साइड बिल्कुल ठीक है, वो ये एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हैं, जिस तरह से अभी मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से अब इस फिंगर के ऊपर आ जाएं, इस जोड़ को करें, नेक्स्ट जोड़ को करें, उसके नीचे वाले जोड़ को करें। इसी तरह से अगली फिंगर के ऊपर करें। थंब के ऊपर आके 4 मूवमेंट्स लाजमी करनी है। अंदर की तरफ लेके आए, बाहर की तरफ लेके जाएं, नीचे की तरफ लेके आए, फिर ऊपर की तरफ लेके आए। ये 4 मूवमेंट्स इसके ऊपर करनी है। थंब के ऊपर, हर फिंगर के जोड़ के ऊपर करनी है, यहाँ पे करनी है। ये है जो आपने नॉर्मल रेंजेस के अंदर करना है, ठीक है। अब है हम इसमें रेजिस्टेंस कैसे ऐड करेंगे। ये आपने कोशिश करनी है हर 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ये वर्जिशें करते रहें। फालिज के पेशेंट के अंदर जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उनमें आप रिकवरी चेक कीजिएगा। और कोशिश करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फालिज के जो पेशेंट हैं इनके अंदर आपने हैंड के ऊपर जब एक्सरसाइज कर रहे हो उन्हें कोशिश करनी है कि एक्सटेंशन में ज़्यादा वर्जिश करनी है। फ्लेक्शन में जो करनी है इससे ज़्यादा आपने एक्सटेंशन पे फोकस करना है। इसको फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं, स्पास्टिसिटी की वजह से होता है। सो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ वर्जिशें करनी है। सो अगर ये रिस्ट है, रिस्ट के ऊपर अंदर वाली वर्जिश कौन सी है, फ्लेक्शन। बाहर वाली कौन सी है, एक्सटेंशन। इस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिंगर्स के ऊपर फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन पे फोकस करना। फ्लेक्शन कराते रहना, फ़ायदा होगा आपको, नुकसान नहीं होगा इसका। लेकिन ये ना हो कि फ्लेक्शन के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें, सो एक्सटेंशन पे ज़्यादा फोकस करना है। सो ये है नॉर्मल ROM एक्सरसाइजेज, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज। अब जब आपने ये करा लिया उसके बाद में कोशिश करनी है आपने कि देखें कि आपके पेशेंट के जो हैंड है इनके अंदर मूवमेंट है या नहीं। ये जो वर्जिशें हैं जो मैंने अभी बताई हैं ये उनके लिए जिनका फुल पैरालाइज्ड हैंड है। अब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट होती है, यानी अभी उनको रीसेंट स्ट्रोक हुआ है और उन्होंने जो है ना शुरू में फिजियोथेरेपी शुरू कर दी है, तो उनके हाथों में कुछ मूवमेंट होती है। तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने इस तरह का थेराबैंड खरीद लेना है। इस तरह से स्ट्रेचेबल थेराबैंड होता है, ये आपने इस तरह का थेराबैंड जो है वो यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो इसको आप हमारे वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अच्छा, आप इस तरह का जो स्ट्रेचेबल बैंड है इसका फ़ायदा ये है कि आप रेजिस्टिव एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। अब ये थेराबैंड्स हैं, इनकी रेजिस्टेंस में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। सो जो फालिज के लिए बेस्ट हैं वो आप हमारी वेबसाइट से या फिर व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि आपने कलाई के ऊपर एक्सरसाइज करनी है फालिज के पेशेंट के अंदर और उनकी कलाई में नॉर्मल मूवमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उनकी जो नॉर्मल मूवमेंट है उसको इन्हांस करने के लिए बैंड के ज़रिए रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। वो किस तरह, ये देखें, ये मैंने पकड़ा हुआ है इस हाथ से, आप चाहें इस हाथ से, ये जो अब जो पेशेंट के अटेंडेंट है यानी कि फैमिली मेम्बर है उन्होंने पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है, या मैं रिस्ट के ऊपर फ्लेक्शन करने लगा हूँ, ये पकड़ा और ये मैं ऊपर को लाया और देखें मेरे यहाँ पे ये जो हमारे फोर आर्म के मसल्स है कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये मैंने रेजिस्टेंस ज़्यादा ऐड की है, ठीक है। आप चाहें इसको सिर्फ एक को ऐड कर लें, अब रेजिस्टेंस कम होगी बट कुछ दिनों में रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, हम यहाँ से पकड़ लेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज करनी है। ये हो गया रिस्ट का। फिंगर्स का कैसे करेंगे, फिंगर्स का हम कुछ इस तरह से करेंगे। ये फिंगर्स के ऊपर हमने लगा लिया है ऐसे, ठीक है। अब मैंने मुट्ठी जैसे बंद की फिंगर्स के, ठीक है। यहाँ पे इकट्ठी भी कर सकते हैं चाहे तो, जस्ट एक एक फिंगर को, ये एक एक जोड़ को अलग अलग कर सकते हैं। ये हो गई हैं फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज। अब हम इससे एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज कैसे करेंगे, सेम टू सेम इसको हमने उल्टा कर देना है, ठीक है। सॉरी, ये अब हम करेंगे एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। वो कैसे होंगी, देखें, अब ये है ना, ये मैंने इस तरह से प्लेस किया बोल्टी साइड के ऊपर, ये मैंने पकड़ा हुआ है नीचे से और ये मैं ऊपर को लेकर जा रहा हूँ, 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, छोड़ दिया, ऊपर को लेकर जा रहा हूँ, 10 सेकंड के लिए होल्ड किया, छोड़ दिया। ये मैंने एक्सरसाइजेज करनी है, रिस्ट के ऊपर हो रही है। अब मैं आ जाता हूँ फिंगर्स के ऊपर, ऊपर लेके जाना है, छोड़ देना है, ऊपर लेके जाना है, छोड़ देना है, ऊपर लेके जाना है, छोड़ देना है। सो ये एक्सरसाइज करेंगे, हैंड के ऊपर एक्टिविटीज़ करेंगे। फालिज के जो पेशेंट है इनको जितना हो सके उनके मसल्स को एक्टिव रखेंगे, आप देखेंगे
कि वो फालिज के जो साइंस आपको फिजिकली नज़र आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। पेशेंट के अंदर स्पास्टिसिटी नहीं आएगी, अकड़ाव नहीं आएगी। और इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम हैंड सप्लिंट। हाथ के ऊपर जो हम इस तरह का कोई ऑर्थोटिक्स चढ़ा दें कि उंगलियां अंदर आई ना, वो मैं अभी अपनी वीडियो के साथ ही ऐड कर दूंगा पिक्चर। तो आप चाहें तो वो भी हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं अगर वेबसाइट। ये थी हैंड की एक्सरसाइजेज फॉर द स्ट्रोक पेशेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपने एल्बो जॉइंट को, कि एल्बो जॉइंट को कोहनी के जोड़ के अंदर कौन सी आपने वर्जिशें करनी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फैमिली में, सोसाइटी में, दोस्तों में किसी को भी फालिज है या किसी के फैमिली मेम्बर को है, उन तक ये वीडियोस लाजमी पहुंचाएं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन वीडियोस का।